Welcome students. Today in this video we are going to study for mesomeric effect, which can also be called as resonance effect and also be called as conjugative effect. These three names are same: conjugative effect, resonance effect and mesomeric effect. It is denoted by or expressed by M, capital M effect. It is shown here, M effect. Some facts related to these are, see, first we should know it is a type of an electronic displacement in covalent bond. ये आपको बेटा वैसे भी बता चुके हैं. And I will be attaching one link with this video, जिससे कि आपको मालूम पड़े कि मेसोमेरिक अफेक्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का ये एक टाइप है वो कैसे है ना. इट इज़ अ टाइप ऑफ अ परमानेंट अफेक्ट. और ये क्या है, और ये मेसोमेरिक अफेक्ट या रेजोनेंस अफेक्ट या कंजुगेटिव अफेक्ट की कंडीशंस क्या है, ये कब शो करता है. सी, पहले कंडीशन क्या है बेटा, कि जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप पाई बॉन्ड के कंजुगेशन में होना चाहिए. इसकी पहली कंडीशन ही होती है या तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो या लोन पेयर हो, दोनों को ही पाई बॉन्ड के कंजुगेशन में होना चाहिए. पाई बॉन्ड के कंजुगेशन में होना चाहिए, इसीलिए इसको हम कंजुगेटिव बॉन्ड भी कहते हैं. कंजुगेशन का मीन्स अल्टरनेट. जैसे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, दे आर इन कंजुगेशन. और ये ग्रुप किससे अटैच होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के बाद एक सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो. उसी तरीके से लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. यदि इस तरह की कंडीशन हमारे कंपाउंड में है तो दे विल शो रेजोनेंस अफेक्ट, मेसोमेरिक अफेक्ट. क्योंकि यहाँ पर ये पाई बॉन्ड के कंजुगेशन में होते हैं ये ग्रुप्स हमारे, इसीलिए इसको हम कंजुगेटिव अफेक्ट भी कहते हैं. एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एम. जैसे इंडक्टिव अफेक्ट को हमने कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया था, उसी तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से. नाउ सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखिए. और इसमें होता क्या है, डीलोकलाइजेशन. यदि आपको रेजोनेंस याद होगा, सी इन माई वीडियो, इन जस्ट माई अर्लियर वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू रेजोनेंस, है ना. रेजोनेंस भी क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन. यदि आपको रेजोनेंस समझ में आ जाएगा तो ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा, है ना. सो फॉर दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू रेजोनेंस इन माई अर्लियर वीडियो. Delocalization of pi electron and number of resonating structures are obtained. It is similar to resonance only. उसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन था और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको मिल रहे थे. नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आई अफेक्ट, सॉरी एम अफेक्ट, कितने टाइप का होता है. एक होता है आपका प्लस एम अफेक्ट और दूसरा होता है आपका माइनस एम अफेक्ट. ये हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, यही आपकी ट्रिक्स भी हैं. इन्हीं ट्रिक्स के थ्रू आप पहचान पाएंगे कि जो हमारा कंपाउंड है वो कौन सा अफेक्ट शो करेगा, वेदर इट विल बी रिप्रेजेंटिंग प्लस एम अफेक्ट और माइनस एम अफेक्ट. कैसे मालूम पड़ेगा, यदि आपका जो इलेक्ट्रॉन है यदि आपके ग्रुप से दूर जा रहा है, सपोज योर ग्रुप इज़ हेयर एंड ड्यू टू दैट ग्रुप इलेक्ट्रॉन जो डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन का इट इज़ गोइंग अवे, तब ये क्या होगा, प्लस एम अफेक्ट. और वो कौन से ग्रुप होंगे जिसके कारण ये शो कर रहा होगा, ऐसे ग्रुप्स जिन पर लोन पेयर हो. तो यदि आपके कंपाउंड में OH, NH2, Cl, OR ये ग्रुप जुड़े हुए हैं तो आप और आँख बंद करके कह दीजिए कि वो कंपाउंड प्लस एम अफेक्ट शो करेगा. तो इसकी ट्रिक क्या हो गई, आपको ये कंपाउंड याद कर रखना है, लोन पेयर याद रखना है एंड इट गोज़ अवे, इतना याद रखना है. सेम जस्ट इसका ऑपोजिट होगा बेटा आपके माइनस एम अफेक्ट में. इसमें दूर जा रहा है, इसमें ग्रुप के
पास आ रहा है, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज माइनस एम इफेक्ट। एंड द ग्रुप इज, और ग्रुप कौन सा होगा यहाँ पर होगा, देखिए यहाँ पे इस कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। मान लीजिए इस कार्बन से हम किसी कार्बन से NO2 जोड़ दें, किसी कार्बन से हम किसी कार्बन को हम N से जोड़ दें, तो ये कंपाउंड्स हमारे कैसे हैं, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं कार्बन से, एक उनको पहचान लीजिए आप, और वो कहाँ जाएंगे, द इलेक्ट्रॉन विल मूव टूवर्ड द ग्रुप, जस्ट इसका ऑपोजिट। ये ट्रिक है आपको पहचानने की। कोई कंपाउंड आपको दे दिया जाए और किसी कंपाउंड में लोन पेयर है तो वो ग्रुप से दूर जाएगा, जो डी लोकलाइजेशन है इलेक्ट्रॉन का वो ग्रुप से दूर की तरफ होगा, इसलिए उसे हम कहेंगे प्लस एम इफेक्ट। यदि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ग्रुप के साइड हो रहा है तब हम उसे कहेंगे माइनस एम इफेक्ट, माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट। और पहचानेंगे कैसे, उसमें जो अटैच्ड ग्रुप होगा वो होगा आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसको एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। एग्जांपल इज एग्जांपल ऑफ प्लस एम इफेक्ट। हम प्लस एम इफेक्ट बता रहे हैं। प्लस एम इफेक्ट का एग्जांपल है आपके पास, दिस इज अवर एग्जाम्पल। अब देखिए ये Cl कैसा है आपका, हैविंग लोन पेयर। अब लोन पेयर कैसे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, ये 3 लोन पेयर्स हैं इसके पास, है ना। नाउ सी हियर, दिस इज वन लोन पेयर एंड अनदर 3 लोन पेयर्स आर हियर। दिस वन लोन पेयर विल शिफ्ट, यही तो हमने रेजोनेंस में किया था। दिस वन लोन पेयर विल शिफ्ट दिस साइड, और क्या बना लेगा ये, यू सी हियर, एक लोन पेयर शिफ्ट होके यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, डबल बॉन्ड, और ये 2 लोन पेयर्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए जैसे ही ये यहाँ पर आया तो यहाँ पर क्या डेवलप हो गया, प्लस चार्ज। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ भी प्लस चार्ज है और यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, तब क्या होगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा कार्बन। इस कार्बन को स्टेबल करने के लिए क्या होगा, दिस बॉन्ड, डबल बॉन्ड विल शिफ्ट, दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स विल शिफ्ट ऑन दिस कार्बन, और क्या हो जाएगा, इस कार्बन पे यहाँ पर डेवलप हो जाएगा माइनस चार्ज, और यहाँ डेवलप हो गया है आपका प्लस चार्ज। सो इन दिस व्हाट यू हैव सीन, देखो ये हमारा ग्रुप है, दिस इज अवर ग्रुप, और जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो कैसा है, इट इज़ अवे फ्रॉम द ग्रुप। जो मूवमेंट है हमारे इलेक्ट्रॉन्स का, इट इज़ अवे फ्रॉम द ग्रुप, सी देयरफॉर इट इज़ अवर प्लस एम इफेक्ट। नाउ वन एग्जाम्पल ऑफ माइनस एम इफेक्ट, नाउ सी हियर अनदर एग्जाम्पल ऑफ माइनस एम इफेक्ट। इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ये हमने अपना एग्जाम्पल लिया है। नाउ सी हियर, एज आई टोल्ड यू दैट दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तब क्या होगा बेटा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इट विल शिफ्ट टूवर्ड्स दिस नाइट्रोजन। क्या होगा, दिस पाई इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टूवर्ड दिस इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा कार्बन। इस कार्बन को स्टेबल करने के लिए व्हाट विल हैपन, ओह सॉरी इट इज़ हियर डबल बॉन्ड। कहा था ना हमसे कि कंजुगेशन में होना चाहिए, दिस इज अवर वन ग्रुप, सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड, तभी कंजुगेशन में होगा बेटा। अब बिकॉज दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या होगा, दिस पाई बॉन्ड विल ब्रेक एंड गो ऑन, पाई इलेक्ट्रॉन विल ब्रेक एंड गो ऑन नाइट्रोजन, एंड दिस विल गो ऑन नाइट्रोजन। तो इस नाइट्रोजन पे डेवलप हो जाएगा माइनस चार्ज, है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये
सेम इसी की तरह हम रेजोनेंस पढ़ चुके हैं, तो हम आराम से ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। पहले हम सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर लेते हैं जिससे गलती ना हो। यहाँ पर 3 है इसलिए हमने 2 बॉन्ड बनाए हैं। नाउ सी हियर क्या हुआ, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होके इस पर आ गया है, तो यहाँ पर बचा डबल बॉन्ड। यहाँ पर आ गया आपका ये माइनस चार्ज, है ना। अब नाउ सी दिस कार्बन बिकम्स अनस्टेबल, तो क्या होगा, दिस पाई इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टूवर्ड्स दिस, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पर हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड। और जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड आता है, जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होके यहाँ पर आता है, सी 1 ये ब्रेक हो गया, एक चला गया, तो कितना बचा 1 2 3, तो ये क्या हो गया, कम हो गया ना, तो इसके पास आ गया आपका प्लस चार्ज। अब देखो बेटा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो किसकी तरफ है, ग्रुप की साइड। देखिए दिस इज अवर ग्रुप, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किसकी साइड है, ग्रुप की साइड, इसलिए हमारा ये कौन सा अफेक्ट हुआ, ये -m अफेक्ट। अब इंडक्टिव अफेक्ट, और अब कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इंडक्टिव अफेक्ट भी कुछ ऐसा ही है और मेसोमेरिक अफेक्ट भी कुछ ऐसा ही है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका ज़रा, एक एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। देखिए यदि आपको पिछला याद होगा तो कोई सा भी हमें ग्रुप ले लेते हैं, है ना। हम मान लेते हैं ये ग्रुप हमारा कैसा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग मतलब क्या हो रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर दे रहा है। तो जब अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे रहा है तो यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगा बेटा, प्लस चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। here we will be developing partially positive चार्ज, और यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन थोड़ा और जाएंगे तो यहाँ थोड़ा पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हो गया। तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे कम हो जाता है, और एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पर हमको कार्बन पर कोई भी अफेक्ट नहीं मिलता। दिस इज अवर इंडक्टिव अफेक्ट, इंडक्टिव अफेक्ट। अब मेसोमेरिक में और इंडक्टिव में अफेक्ट देखिए बेटा, इसमें क्या है, हमारे सारे एटम्स जो हैं वो इंडक्टिव में, इंडक्टिव अफेक्ट में और मेसोमेरिक में डिफरेंस देखते हैं ज़रा। इसमें हमारा कैसा है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो है वो पार्शियली है इसमें, है ना, पार्शियली मूवमेंट। डिस्प्लेसमेंट और किसका है, क्योंकि इंडक्टिव में सारे सिंगल बॉन्ड ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें क्या है, परमानेंट कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है। देखिए बेटा ये जो है वो पूरा का पूरा आया है ना, ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये मेजर डिफरेंस है। दूसरा नाउ सी हियर, ये किस में होता है, सिंगली बॉन्डेड कंपाउंड में होता है ये, एंड इट ऑलवेज अकर्स इन डबल बॉन्ड, है ना। डबल बॉन्ड और वो भी कैसे होंगे बेटा, कंजुगेशन में होंगे तभी, है ना। और देखिए दोनों ही परमानेंट हैं, इसमें पार्शियली डिस्प्लेसमेंट है और कुछ समय बाद ये ख़त्म अफेक्ट, ये वाला अफेक्ट कुछ समय बाद ख़त्म हो जाता है। दिस मीन्स व्हाट, इट डिक्रीजेस कार्बन टू कार्बन, है ना, डिक्रीज होता चला जाता है, बट इट इज़ फाउंड ऑन एंटायर मॉलिक्यूल, ये पूरे मॉलिक्यूल में होता है, ये एंटायर मॉलिक्यूल। इट डिक्रीजेस, ये कार्बन टू कार्बन वेरी करता चला जाता है, एंड एट 4th कार्बन इट फिनिशेस। Charge is developed on carbon atom only, and here
द चार्ज इज डेवलप्ड ऑन कंप्लीट एटम. Charge developed are complete, either fully positive or fully negative. Here they are having partially positive और partially negative. तो ये 4 डिफरेंस हैं इंडक्टिव अफेक्ट में और मेसोमेरिक अफेक्ट में, है ना. इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी गोइंग थ्रू हाइपर कंजुगेशन. दैट इज ऑल्सो अ परमानेंट अफेक्ट, है ना, एंड इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट. So I hope you have understood well through this video. Thank you for watching this.